इस साल का पहला दिन सोमवार के दिन पड़ने जा रहा है। अगर इस दिन अशुभ से अशुभ कार्य भी किए जाए तो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इस समय वह सभी कार्य संपन्न होते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। इस समय मुहूर्त मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उन कार्यों में विघ्न बाधाएं कभी नहीं आती है। तुलसी माता का जयकारा लगाते हुए नमक की ये वीडियो को शुरू करते हैं। साल के पहले दिन पर मात्र थोड़ा सा नमक घर के इस कोने में रख देना। इससे आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर भाग जाएगी, किस्मत पर लग जाएंगे, चार चांद कंगाल भी हो जाएंगे। धनी माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी दोस्तों। नमक से आप अपनी अंदरूनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आप अपनी काया पलट सकते हैं। नमक सोना, चांदी, हीरा, मोती से भी ज्यादा कीमती होता है। नमक ना जाने अपने अंदर कितने ही अनगिनत चमत्कार, धन दौलत को रुतबे को लिए हुए होता है। नमक आपके में ऐश्वर्य, उत्तम जीवन साथी, सुख संपदा, सौभाग्यपूर्वक जीवन की प्राप्ति मात्र नमक से आपको हो सकती है। हमारे शास्त्रों में नमक को विशेष रूप से अत्यंत दुर्लभ एवं मंगलकारी सिद्ध हासिल करने वाला तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाला समझा जाता है। शास्त्र संबंधित वेदों से उठाकर तथा लाल किताब से निकालकर आज हम नमक का वह विशेष उपाय आपको बताएंगे जिससे जीवन अंधकार को पूरी तरह से कर देगा। नौकरी के लिए अगर दर दर भटक रहे हैं, संतान प्राप्ति हेतु विवाह में हो रही देरी, पढ़ने लिखने में बच्चे असमर्थ हैं, अगर घर में लड़ाई झगड़ा रुकने का नाम नहीं लेते, पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते हैं, गृह क्लेश बढ़ गए हैं, घर में नकारात्मकता फैल गई है, भूत प्रेत घर में अस्थायी रूप से उनका निवास हो गया है, अगर घर में सुख शांति पूरी तरह से खत्म हो गई है तो नमक का यह विशेष के माध्यम से जरूर करिएगा दोस्तों। आज मैं माता रानी की सौगंध खाता हूं। आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो दुनिया की कोई भी महाशक्ति, बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको विजय हासिल होने से रोक नहीं पाएगी। आप धन से मालामाल हो जाएंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। बस नमक का यह उपाय आपको जरूर करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको यह याद रखना है कि कभी किसी का नमक भूलकर भी मत खाना। अगर भूलवश आपसे यह पाप हो गया है, यह गलती हो है, तो उसका नमक भी करके अदा कर दें। अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसके जितने भी होंगे वह आपके सर आ जाएंगे, उसके हिस्से का सारा कष्ट आपके सर आ जाएगा। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कह गए हैं कि कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। अगर आपने किसी का नमक खा लिया है तो उसका हक अदा जरूर करें। अगर आप उसका नमक खाकर भूल गए तो समझो आपको सबसे बड़ा पाप लगेगा। जीवन पूरी तरह से की और चला हो जाएगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि नमक का हक अदा करना है, इसीलिए सोच समझकर किसी का नमक खाएं। आपने शादी पार्टियों में भी देखा होगा कि जब हम किसी के खाने जाते हैं तो उसको न्योता या पैसों की भेंट या उपहार जरूर देते हैं ताकि उसके नमक का कर्ज हमारे ऊपर ना रहे। बेईमान मानव का भी नमक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो उल्टा आप पाप के भागीदार हो जाएंगे दोस्तों। अगर किसी शुभ अवसर पर एक नमक का पिसा हुआ पैकेट, 100 ग्राम उड़द की काली दाल, 500 ग्राम 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, एक पानी की बोतल और 100 ग्राम सरसों के तेल की बोतल, 100 एक दक्षिणा के साथ यानी 100 एक रुपए के साथ, पूर्णिमा, अमावस्या या शनिवार, मंगलवार या फिर गुरुवार के दिन अगर किसी गरीब मानव को दान में दिया जाए तो मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूं, भगवान की सौगंध खाता हूं। आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका दुश्मन भी आपको करोड़पति होने से रोक नहीं तो नमक का सा लो से किया जाता रहा है। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास हो गया है, आपके घर में दुख है, परेशानी है, गृह क्लेश, परिवार में मनमुटाव, घर की सुख शांति हो गई है, भंग, तब ये उपाय करें। लक्ष्मी माता का नाम लेकर एक बाल्टी में सादा पानी लें और 5 चम्मच नमक डालें। तब आप पोछा लगाएं। परंतु याद रहे, जब आप पोछा लगाएं तब माता लक्ष्मी का नाम लेते रहें और कहे, माता लक्ष्मी मेरे घर आओ और दरिद्रता को, लक्ष्मी मेरे और दरिद्रता को दूर करो। दोस्तों, ये आपको पोछा लगाते समय अपने मुख से 5 बार बोलते जाना है। आपके घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा, सभी परेशानी दूर भाग जाएगी। दोस्तों, क्योंकि जो समुद्र से नमक आता है वह माता लक्ष्मी के चरणों द्वारा ही आता है। अगर आप पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो दरिद्रता हमेशा के लिए दूर भाग जाती है। इसीलिए पोछा लगाते समय माता लक्ष्मी का जरूर करना चाहिए।
इससे जो होती है परेशानी होती है, दुख होते हैं, तकलीफें सब भाग जाती हैं और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में होता है, अस्थायी रूप से होता है। समस्त बिगड़े कार्य परिपूर्ण और सफल हो जाते हैं। नमक का पोछा। माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार जरूर लगाना चाहिए दोस्तों। अगर घर में नमक कम हो गया है तो ये दुर्भाग्य का संकेत समझा जाता है। आपके घर में अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी की कमी हो सकती है। घर से माता लक्ष्मी दूर जा सकती है। नमक का कभी खाली मत रखना। नमक जैसे हो जाए तुरंत दौड़कर बाजार से नमक लाकर डब्बे में डाल देना चाहिए, डब्बे में भर देना चाहिए। नमक का खाली डब्बा घर में रखने से घोर अशुभ समझा जाता है। देखिए, जब आपके घर में नमक होता ही नहीं है तब लाजमी है आप बर्बाद हो जाएंगे, आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। नमक का मनुष्य के जीवन में उतना ही महत्व है जितना आप जल पीते हैं। जितना जल है उतना ही आपके जीवन में नमक का सर्वोप्रिय महत्व है। दोस्तों, घर में अगर नमक हो जाए, नमक खत्म हो जाए तो माता भी आपके घर से चली जाती है। कभी अपने घर के डब्बे से नमक खत्म मत होने देना। पूरा घर आपका कंगाल हो सकता है, आप बर्बाद हो सकते हैं। घर से माता लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है, क्रोधित हो सकती है। नमक जब आप बाजार से लाकर डब्बे में, तो माता अन्नपूर्णा का नाम और नमक माथे से लगाकर चुनकर डब्बे में रख दें। इससे घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती और जो भी ये नमक है उसका जीवन सरल और भाग्यपूर्वक हो जाता है। शरीर स्वस्थ होता है, वो शरीर कभी अपवित्र नहीं होता, कभी बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, अगर आप नज़र दोष से परेशान हो चुके हैं, बार बार बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़ों को नज़र लग जाती है, घर के मुखिया को नज़र लग जाती है, तब आप एक कांच की कटोरी में ढेली नमक ले और इस कटोरी में 5 सूखी लाल मिर्च डंठल वाली रखे और एक छोटा चम्मच आटा डाले तथा आटे का छाछ डाले। अब किसी मानव के ऊपर से या जिसे भी नजर लग गई हो, बच्चे के ऊपर से तथा घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार उतारकर, सर के ऊपर से 7 बार उतारकर इसे अग्नि में जला देना। दुष्ट से दुष्ट नजर दोष उतर जाएगी, आपका शरीर हल्का पड़ जाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी कि जो शरीर भारी भारी लग रहा है अचानक हल्का कैसे हो गया, क्योंकि नजर दोष के कारण शरीर पत्थर के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। अगर इस उपाय से, तो हमें बताना, ये 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। बरसों हमारे बुजुर्ग तथा हमारी माताएं बहनें हमारे ऊपर करती चली आ रही है। एक सटीक और धर्मशास्त्रों पर लिखित आधार पर लाल किताब पर लिखी आधार पर बुजुर्गों से मिली हासिल जानकारी, गुरुओं द्वारा मिली जानकारी ही हासिल और करता है हमारी तरफ से आपको कोई भी धोखाधड़ी और धर्म के आधार पर झूठा वीडियो और सामग्री प्रदान नहीं करता। शास्त्रों से जानकारी से हम मनुष्य को सम्मान पूर्वक यश प्रदान है और हम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते। नमक के हम बारी बारी आपको उपाय बताएंगे, जो आपको अच्छे लगे वह जरूर करना। यह उपाय 1000% कारगर सिद्ध उपाय है। दोस्तों, अगर आपके घर में कीड़े निकल रहे हैं, घर के कोनों से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, मकड़ी के जाल बार पड़ जाते हैं, तब आप एक खाली पानी की बोतल लें और उसमें सादा पानी भरें और 2 चम्मच 100 ml पानी की बोतल में 2 चम्मच नमक, द बॉटल स्प्रे वाली होनी चाहिए, और उसी बॉटल नमक के साथ एक कपूर की टिकिया तोड़कर उसका पाउडर डालें। नमक में 1000 गुना एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं, कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। इसकी सुगंध से जहरीले कीड़े भाग जाते हैं। तभी समुंदर के जो सांप होते हैं वह जहरीले नहीं होते। देखिए, नमक मिले पानी की बोतल से उस जगह पर स्प्रे करें जहां पर मकड़ी के जले हैं या जहां से कीड़े आ रहे, दोबारा वहां से कीड़े निकलना बंद हो जाएंगे। कीड़े उससे नहीं आएंगे, आपके घर से भाग जाएंगे। ये उपाय और तरीका साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया ये उपाय है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे जय माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अगर आप किसी की मैयत से आ रहे हैं तब ऐसी स्थिति में कपड़ों को नमक के पानी से धोना बहुत ही उचित बताया गया है। नमक के पानी से अगर ऐसे कपड़ों को धोया जाए तो बहुत ही शुभ समझा जाता है, क्योंकि शमशान घाट से जो भी मानव हो
करके आता है, किसी की मयत से होकर के आता है, तो ऐसे कपड़े अपवित्र हो जाते हैं। ऐसे कपड़ों पर कई ऐसे बैक्टीरिया चिपक जाते, पनप जाते हैं, जो मानव को बीमार डाल देते हैं। उसके घर में का साया तथा वास हो जाता है। उसके जीवन में घोर अंधकार आ सकता है, क्योंकि नमक में 1000 गुना बैक्टीरिया को नष्ट करने की शक्ति होती है। इसीलिए नमक मिले पानी से ऐसे कपड़ों को जरूर धोना चाहिए। नमक की सुगंध पाकर भी बुरी शक्तियां भाग जाती है। दोस्तों, अगर बार बार चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने मोटे मोटे हो जाते हैं, चेहरा सूज जाता है, तब ऐसी स्थिति में एक कटोरी में थोड़ा पानी लें और नमक, चुटकी नमक और रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से चेहरे पर लगाए, पूरे चेहरे पर लगाए। इससे दाग धब्बे, चेहरे पर कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। क्योंकि नमक में कभी कीड़े नहीं लगते, इसकी सुगंध से बैक्टीरिया कोसों दूर रहता है। दोस्तों, भूलकर भी चाय में नमक डालकर चाय नहीं पीना चाहिए। वह चाय जहर बन जाती है। चाय और पत्ती के मिलन में अगर नमक डाला जाए तो और इसे जो भी मनुष्य पीता है, उसकी हड्डियां गल जाती हैं, सुरमा बन जाती। नमक ज्यादा खाना शरीर की हड्डियों के लिए नुकसानदायक होता है। इससे हड्डियों का सुरमा बन सकता है। आप कमजोर हो सकते हैं। आपकी कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए नमक कम मात्रा में खाना चाहिए, न कम न ज्यादा, सीमित मात्रा में। नमक खाने से आरोग्य तथा सौभाग्यपूर्वक जीवन के साथ बलपूर्वक खड़ा होता है। दोस्तों, अगर नमक के डब्बे में 2 लौंग डालकर रखी जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। इससे घर में माता लक्ष्मी वास होता है। नमक के डब्बे में 2 लौंग जरूर डालकर रखना चाहिए। अगर आप लोहे के बर्तन में नमक रखते हैं, लोहे के डब्बे में नमक रखते हैं, तो इससे आपका राहु अत्यंत क्रोधी हो सकता है। राहु, केतु आपके पीछे लग सकते हैं। आपके घर में काल तथा भगवान शनि भी आपसे क्रोधित हो सकते हैं। लोहे में नमक नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, वह हम आपको बताएंगे। देखिए, नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं, तो ये चंद्र और का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है। ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी नहीं रखना चाहिए। हम नमक के और भी कई उपाय बताएंगे, जो बहुत ही गुप्त राज है। ये उपाय शायद कोई आपको बताएगा। पूरे YouTube में ये उपाय आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दोस्तों, अगर किसी जानवर को दफनाने से पहले गड्ढे में 10 किलो नमक डालकर किसी जानवर को दफनाया जाए, हुए ऊपर से 2 किलो नमक शरीर पर डालकर दफना दिया जाए, तो कीड़े मकोड़े जानवर पर नहीं लगते। आराम पूर्वक, बिना किसी बुरी स्मेल के सड़न गलन के बीमारियां फैलने का डर 100% खत्म हो जाता है और बॉडी बहुत जल्दी गलकर नष्ट होती है, मिट्टी में मलिन हो जाती है। अगर किसी जानवर को ऐसे दफनाया जाए तो बुरी बदबू नहीं आती। आस पड़ोस मोहल्ले में बीमारी का खतरा क्रूर % खत्म हो जाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर बाथरूम में के प्याले में नमक भरकर किसी कोने में रख दिया जाए तो घर का वास्तु खत्म हो जाता है। बाथरूम में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये नमक जैसे जैसे कम होगा, वैसे ही घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हुए नहाने से सूक्ष्म कीटाणु का खतरा कम हो जाता है। परंतु याद रहे, हर महीने नमक बदलते रहे, बचे हुए नमक को बहा दें। फिर ये प्रक्रिया करें। अगर नहाने से पहले नहाने के टब में यानी पानी में 1 चम्मच नमक डालकर स्नान करें तो शरीर के समस्त रोग बीमारी खत्म हो जाती है। निखार से बढ़ाने के लिए शरीर पर अगर पुरानी मैल है, मैल जमा हो गई है, गंदगी है, उसे साफ करने के लिए नमक मिले पानी से हफ्ते में 1 बार स्नान जरूर करना चाहिए। इसका लाभ आपको 100% मिलेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट है, अगर नमक के गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सरफ डालकर अगर के गहने साफ किए जाए तो उसमें चमक आती है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर काले कपड़े में डेली वाले नमक को बांधकर तकिए के नीचे सिरहाने रखकर सोया जाए तो ये हमारे अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसे सोख लेता है और सुबह इसकी पोटली को कहीं पर छुपा कर रख दे और दोबारा जब आप सोए तो फिर दोबारा रख कर सो जाए। ये क्रिया लगातार 1 हफ्ते तक करने से लाभ मिलता है। इससे आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सुबह की शुरुआत पॉजिटिव रूप से होती है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 अड़ैया चल रही है
राहु केतु ने आपको बांध रखा है। तब ऐसी स्थिति में 5 नमक की रोटी काले कुत्ते को खिला देने से वह शांत हो जाते हैं। अगर ना कोई बात नहीं, बस रोटियों को हल्का सा छक लें। आप अपना कर्तव्य करें। इससे राहु केतु भगवान शनि हो जाते हैं। अगर नमक का छिड़काव घर के मैने द्वार पर किया जाए तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है तथा आने वाले कीड़े मकोड़े वापस हो जाते हैं। आपके घर की ओर नहीं आते, क्योंकि नमक में कीड़े भगाने की बहुत अधिक शक्ति होती है, पॉजिटिव को खींचने की सबसे ज्यादा शक्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही मर जाती है। इसीलिए हमारे घर में होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हमें हर बुराइयों से बचाव मिले। दोस्तों, अगर मान लीजिए खाने में आपको नमक कम लगने लगे या नमक ज्यादा लगने लगे, तब आपको 100% समझ लेना चाहिए कि आपके ऊपर शनि तथा राहु केतु की दशा रही है। और अगर खाना खाते समय नमक आपको सीमित मात्रा में लगे, नमक की लालसा कम लगे और आप चुपचाप खा लें, तो संभले, भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न हैं। आपके ऊपर तथा जीवन पर किसी भी ग्रह का क्रूर प्रभाव नहीं है, क्योंकि जो लोग नमक ज्यादा खाते हैं उनके ऊपर शनि की दशा चल रही होती है। दोस्तों, एक अंतिम उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। ये उपाय आपको पल भर में रंग से राजा बना सकता है। आपकी काया लग जाएगी, आप हो जाएंगे महाधनी। देखिए दोस्तों, एक चुटकी नमक और एक चम्मच गेहूं का आटा और एक चुटकी हल्दी मिलाकर अपनी हथेलियों की सहायता से आटा गूंदे हाथ में रख, गूंदे बिना बर्तन के और हथेलियों से मसलकर एक लोई या एक गोली बना ले और फिर यही आटा किसी भी गाय माता को खिला दे। आप चाहे तो पूर्णिमा, अमावस्या या किसी भी दिन खिला सकते हैं। अगर अमावस्या और गुरुवार का दिन हो तो और भी शुभ है। दोस्तों, अब इससे क्या होगा वह हम आपको है। देखिए, हथेली में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी तथा मां सरस्वती का वास होता है, ब्रह्म का वास होता है। और जब आप आटे वाली और नमक वाली हल्दी वाली ये प्रक्रिया करते हैं तो भगवान विष्णु के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवान विष्णु अति प्रिय है। और अगर आटे वाली हल्दी में तथा नमक मिले हल्दी आटे में जब आप अपने हाथों द्वारा बनाई लोई को गाय माता को खिलाते हैं तो इससे आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है। माता आपके जीवन में धन, ऐश्वर्य, कीर्ति, यश प्रदान करती है। ये उपाय आपको शायद ही कोई बताएगा, जो कि ये शास्त्रों में वर्णित उपाय है। दोस्तों, नमक का दान तो आप जरूर करते होंगे। दान करना भारत की परंपरा रही है। सदियों भारतवासी दान करते आए हैं। दान करने से के अगले पिछले पाप खत्म हो जाते हैं। अगर आप नमक का दान करते हैं तो आपके अगले पिछले पाप, पितृ दोष, शनि दोष, मंगल दोष, राहु, यहां तक कि काल सर्प दोष सब खत्म हो जाते हैं। नमक का दान हर हाल में किसी भी मानव को चाहे कुछ भी हो जाए, दक्षिणा डालकर जरूर दान करना चाहिए। इससे आपका मन भी हल्का होगा और आपके पाप भी खत्म हो जाएंगे। जाहिर सी बात, जब आपके पाप खत्म हो जाएंगे तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, तरक्की की ओर। माता लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी निवास पूर्वक वास करेंगी। दोस्तों, अगर रविवार को नमक का दान किया जाए तो भगवान सूर्य होते हैं। सोमवार को दान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। मंगलवार को दान किया जाए तो मंगल मजबूत होता है। बुधवार को दान किया जाए तो भगवान गणेश की कृपा बरसती है, बुध ग्रह मजबूत होता है। गुरुवार को दान किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत कर बल प्रदान होता है। शुक्रवार नमक का दान किया जाए तो माता लक्ष्मी धन से मालामाल करती है तथा शनिवार को नमक का दान करने से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और राहु केतु से मुक्ति प्रदान है। हम आपको कई ऐसे गुप्त राज बताएंगे जो नमक अपने अंदर लिए हुए बैठा है। दोस्तों, नमक को कभी गलती से भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। घोर अशुभ समझा जाता है। चीन में नमक गिरने पर बर्बादी का सूचक समझा जाता है। भारत में नमक आने पर कर्ज का संकेत समझा जाता है। जापान में नमक गिरने पर मुसीबत आने का संकेत समझा जाता है। इसीलिए गलती से भी नमक गिरने पर तुरंत माथे से लगाकर नमक को छूम लेना चाहिए, क्योंकि नमक बड़ी मुश्किल से हासिल हुआ है। क्योंकि नमक को माता लक्ष्मी तथा धन की देवी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी के चरणों से होकर आता है। अगर आप वाकई में माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता में आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।